नमस्कार श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव ने महाकाल का भयानक रूप क्यों धारण किया था? कौन था वह राक्षस जिसने पूरे उज्जैन में आतंक मचा दिया था? आइए जानते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की यह अद्भुत और रहस्यमयी कथा। और हाँ श्रोताओं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस कथा का रहस्य आपको आश्चर्यचकित कर देगा। बहुत प्राचीन समय की बात है। मध्य भारत में अवंतिका नगरी, जिसे आज उज्जैन के नाम से भी जाना जाता है, अत्यंत ही समृद्ध, पवित्र और धर्मपरायण नगरी थी। चारों ओर विशाल मंदिर, वेदों की ध्वनि, यज्ञों का पवित्र धुआं और संतों का सत्संग वातावरण को दिव्यता से भर देता था। उसी नगर में वेद प्रिय नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वे भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। उनका जीवन अत्यंत ही सरल था। वे प्रतिदिन प्रातः काल पवित्र नदी में स्नान करते, मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाते और पूरे विधि विधान से ही भगवान शिव की पूजा किया करते थे। वेद प्रिय के 4 पुत्र थे, देवप्रिय, प्रियमेद, सुब्रत और सुकृत। चारों अपने पिता की ही तरह शिव भक्त, विद्वान और धर्मनिष्ठ थे। उनका एक ही उद्देश्य था, धर्म की रक्षा और भगवान शिव की भक्ति। समय बीतता जाता है। अवंतिका नगरी में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ती ही चली जाती है। लेकिन जहां धर्म का प्रकाश होता है, वहां अधर्म उसे बुझाने का प्रयास अवश्य ही करता है। रत्नमाला पर्वत के समीप एक अत्यंत शक्तिशाली और क्रूर असुर रहता था, जिसका नाम था दूषण। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से अनेक वरदान प्राप्त किए थे। वरदान के बल पर वह अत्याचारी बन गया था। दूषण को धर्म, यज्ञ, पूजा और वेदों से घोर घृणा थी। उसने संकल्प लिया कि वह पृथ्वी से धर्म का नामो निशान मिटा देगा। अपनी विशाल असुर सेना के साथ वह नगर नगर जाकर ऋषियों के आश्रम नष्ट करने लगा। यज्ञ वेदियों को तोड़ दिया गया, मंदिरों का अपमान किया गया और साधु संतों को भयभीत किया जाने लगता है। धीरे धीरे उसका आतंक अवंतिका नगरी तक भी पहुंच जाता है। एक दिन दूषण अपनी सेना लेकर अवंतिका पहुंच जाता है। उसने नगर वासियों को धमकाते हुए कहा, आज से इस नगर में कोई शिव की पूजन नहीं करेगा। यदि किसी ने भगवान शिव का नाम भी लिया तो उसका विनाश कर दिया जाएगा। नगर में भय का वातावरण फैल जाता है। अनेक लोग डर जाते हैं, लेकिन वेद प्रिय और उनके पुत्र तनिक भी अपने रास्ते से विचलित नहीं होते हैं। उन्होंने नगर वासियों से कहा, जिसकी रक्षा स्वयं महादेव करते हैं, उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। भय नहीं, भक्ति करो। अगले दिन भी वे सभी पहले की ही तरह पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करने लगते हैं। मंदिर में ओम नमः शिवाय का दिव्य जाप गूंजने लगता है। जब दूषण को यह समाचार मिला तो वह क्रोध से अत्यंत ही कांप उठता है। वह अपनी सेना के साथ मंदिर पहुंच जाता है। उसकी आंखों में आग थी। उसने भयंकर गर्जना की, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, फिर भी तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। लेकिन वेद प्रिय और उनके पुत्र ध्यान मग्न रहे। उनके ओठों पर केवल एक ही मंत्र था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दूषण ने क्रोध में अपनी तलवार उठाई और सैनिकों को आदेश दिया, इन सभी को अभी मार डालो। जैसे ही सैनिक आगे बढ़ते हैं, अचानक धरती भयंकर रूप से कांपने लगती है। आकाश में बादल गरजने लगते हैं, तेज आंधियां चलने लगती हैं। मंदिर के भीतर रखा पार्थिव शिवलिंग दिव्य प्रकाश से चमक उठता है। क्षण भर में ही वहां एक विराट अग्नि ज्योति प्रकट हो जाती है। उस ज्योति का तेज इतना प्रबल था कि असुरों की आंखें चौंधिया जाती हैं। उसी दिव्य प्रकाश से भगवान शिव प्रकट होते हैं। उनकी जटाएं आकाश को स्पर्श कर रही थी। तीसरा नेत्र सूर्य के समान चमक रहा था। गले में सर्प, हाथ में त्रिशूल और मुख पर अद्भुत ही तेज था। लेकिन इस बार वे शांत भोलेनाथ के रूप में नहीं, बल्कि साक्षात महाकाल के रौद्र स्वरूप में प्रकट हुए थे। उनकी गर्जना से तीनों लोग कांप उठती है। भगवान शिव ने कहा, हे दुष्ट असुर, जिसने मेरे भक्तों को कष्ट पहुंचाया उसका अंत निश्चित है।
दूषण ने अपनी समस्त मायावी शक्तियां प्रयोग की। उसने अग्नि वर्षा की, भयंकर अस्त्र छोड़े और अपनी विशाल सेना को युद्ध के लिए भेज दिया। लेकिन भगवान शिव के सामने उसकी सारी ही शक्तियां तिनके के समान थी। महादेव ने अपना त्रिशूल उठाया, एक ही प्रहार में असंख्य असुर धराशायी हो गए। दूषण ने फिर प्रचंड आक्रमण किया, परंतु भगवान शिव ने केवल एक दिव्य हुंकार भरी। उस हुंकार से ही उसकी सारी माया शक्ति नष्ट हो जाती है। अंत में भगवान शिव के त्रिशूल से दूषण का भी अंत हो जाता है। असुर सेना भयभीत होकर भाग जाती है। क्षण भर जहां भय और आतंक था, अब शांति और दिव्यता छा गई। आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की, गंधर्वों ने गीत गाए और ऋषि मुनियों ने भगवान शिव की स्तुति की। वेद प्रिय, उनके चारों पुत्र और समस्त नगरवासी भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ते हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे देवाधिदेव, आपने हमारी रक्षा की, कृपा करके सदैव इसी स्थान पर आप विराजमान रहें, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी आपकी शरण में आकर भय से मुक्त हो सके। भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे मेरे भक्तों, आज से मैं इस पवित्र भूमि पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में सदैव निवास करूंगा। जो भी श्रद्धा और विश्वास से मेरे दर्शन करेगा, उसकी रक्षा मैं स्वयं करूंगा। मृत्यु भी उसके लिए भय का कारण नहीं बनेगी, क्योंकि मैं स्वयं काल का भी काल हूँ। इतना कहकर भगवान शिव उसी दिव्य ज्योति में लीन हो गए और वहां महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग प्रकट हो गया। तभी से उज्जैन भारत के सबसे पवित्र तीर्थों में गिना जाने लगा। कहा जाता है कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है, जो अत्यंत दुर्लभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से पूजा करने वाले भक्त को अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता और भगवान महाकाल उसे साहस, शांति और आध्यात्मिक बल प्रदान करते हैं। इस मंदिर की विश्व प्रसिद्ध भस्म आरती भी भगवान महाकाल की अनूठी परंपरा है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में होने वाली यह आरती हमें याद दिलाती है कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। जीवन का प्रत्येक क्षण भगवान की भक्ति और सद्कर्मों में लगाना ही सच्चा धर्म है। महाकाल हमें सिखाते हैं कि समय सबसे शक्तिशाली है, इसलिए हर क्षण का सदुपयोग धर्म, सेवा और भक्ति में करनी चाहिए। आज भी लाखों श्रद्धालु उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए आते हैं। उनके हृदय में एक ही विश्वास होता है, जो महाकाल की शरण में आएगा उसका कल्याण निश्चित है। श्रोताओं, अगर आपको भगवान महाकाल की यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही अद्भुत सनातन धर्म की कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल टेल्स विथ रंजीत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। जय सनातन।